हेलो दोस्तों, आज नए प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। तो आपको त्रिभुज पता करने हैं। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन होता है। एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आपका जो भी टाइप का एसएससी का एग्जाम होता है इस सब में पूछा जाता है। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी में भी बहुत आते हैं। तो एसएससी, आरआरबी और कांस्टेबल के जो एग्जाम्स होते हैं उनके सिलेबस से रिलेटेड सबको मिला के आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट लाता हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों को डेली ये प्रैक्टिस सेट कराता हूँ ताकि आप लोगों को एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए, वो भी रीजनिंग की। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं ये सेशन, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पता करना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसे गलत करते हैं, लेकिन इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। और वो ट्रिक क्या है कि भाई ये अगर आपके पास त्रिभुज है उसमें से एक रेखा ऐसी जा रही तो वहाँ से आपको हमेशा 3 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। तो इसके अंदर ऐसी कितनी जो है हमारे पास फिगर्स हैं। आप देखो पहली फिगर मैं कहूँ तो ये है मेरे पास, देखो इसमें से ये रेखा ऐसे जा रही तो मुझे कितने त्रिभुज प्राप्त होंगे, 3। ठीक है, अब 3 का जितनी ऐसी रेखाएं होंगी उतना गुना कर देंगे हम। अब बड़ी वाले में जाऊं तो इसमें देखो ये एक त्रिभुज ऐसे है और इसमें से एक रेखा ऐसे गई हुई है, ये हो गया 3 वाला एक और फिगर। तो 3 दूनी 6 हो चुके हैं मेरे पास। अभी एक एक करके मैं आप लोगों को समझाऊंगा आपको कैसे इसे अप्लाई करना है। ये होने के बाद बच्चों आप लोगों ने कहाँ जाना है, देखना है एक फिगर ऐसी, ये देखो 3 3 6 और 3 यहाँ से मिलने चाहिए, लेकिन ये 3 में आपके पास एक की कमी है। ठीक है, वो क्या है, -1 कर दो 8 हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर वाला ये वाला हिस्सा मैं इस वाले में काउंट कर चुका हूँ। बस ये एक छोटी सी चीज़ होती है जो इस टाइप के फिगर में आपको याद रखनी होती है कि जो फिगर आपका काउंट हो गया, जो ट्राइंगल काउंट हो गया, उसे दोबारा काउंट नहीं करना। तो अभी आपके पास हो गए 8। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ जाऊँ तो ये मेरे पास 3 बनते हैं। 8 और 3 कितने हो गए भाई, हमारे पास 11 हो चुके हैं। 11 के बाद अगर मैं यहीं से इसको देखूँ, इधर से 11 के बाद अगर इसे देखूँ, इसमें से बीच में से ऐसे रेखा जा रही तो 3 होने चाहिए। 11 और 3 14 होना चाहिए। लेकिन आपको क्या समझना है, बस यही गलती नहीं करनी है आपको। क्यों, ये वाला मैं ऊपर काउंट कर चुका हूँ, ठीक है, तो ये काउंट नहीं होगा। और ये वाला मैं इस वाले में काउंट कर चुका हूँ, ये भी नहीं होगा। बस इन्हें कंबाइंड करके जो फिगर बनी है ये वाली, बस ये काउंट होगी। तो यहाँ मेरे पास सिर्फ एक काउंट होगा। तो कितने हो गए, 12। ये याद रखना है, बस इस चीज़ को आपको यहाँ दिमाग में रखना है कि दोबारा काउंट ना हो। अब यहाँ आए नीचे तो यहाँ भी नीचे मेरे पास ऐसे एक 3 वाली फिगर बन रही है, तो 12 और 3 15 हो गए। सारी ऐसी फिगर काउंट हो गई, बस एक फिगर कंबाइंड वाली बचती है जो 2 फिगर को मिला के बनती है। इनफैक्ट तीनों फिगर को, ये देखो ये बड़ा एक त्रिभुज जो कि यहाँ से मिलेगा, तो आपको यहाँ टोटल 16 त्रिभुज प्राप्त होंगे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक यूज करके आगे से ऐसे ट्राइंगल वाले क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। बस रिपीट वाला का ध्यान रखना है आप लोगों ने। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है एनालॉगी। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। तो मतलब एनालॉगी फाइंड करनी, और एनालॉगी में हमारे पास पहले का रिलेशन दूसरे से है और ये है नंबर का रिलेशन, इसलिए हम इसे कहते हैं नंबर एनालॉगी, है ना भाई। तो 20 से 11 कैसे आया, तो 20 से 11 लाने के लिए तो 20 में से 9 माइनस कर दो तब भी 11 आ जाएगा। लेकिन आपको हमेशा एक बात याद रखनी कि माइनस वाला ऑप्शन जो है वो एनालॉगी में सबसे बाद में अप्लाई करना है। पहले आप लोगों को देखना है कहीं ये भाग गुणा में तो नहीं आ रहा है। जैसे 20 का मैं आधा करने जाऊं तो मुझे क्या मिलता है, 10, और 10 के बिल्कुल पास है एक ज़्यादा है, तो 10 से एक ज़्यादा 11 बन गया। तो मैंने क्या किया, इसका आधा प्लस 1, तो इसका आधा प्लस 1 देखो ऑप्शन में मौजूद है या नहीं है। इसका आधा होता है 51 प्लस 1 करूँ तो 52, ऑप्शन बी में है। तो इस टाइप से आपको करना है। आप लोगों को माइनस वाला ऑप्शन ये मान के चलना है कि ना के बराबर है, एनालॉगी में नहीं आएगा। SRT VUW YXZ क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ आपको श्रृंखला को ज्ञात करना है, मतलब सीरीज पूरी करनी है, और सीरीज पूरी करके क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर देखना है भाई क्या आने वाला है। ठीक है, इसे करने के लिए आप लोग क्या करोगे, 2 तरीके हैं। या तो ABCD पढ़ना तो ABCD पढ़ दो सीधा सीधा, या फिर उनके नंबर आपको पता हो। अब उनके नंबर आपको पता है तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे पहला जो अल्फ़ाबेट है, इसके पहला अल्फ़ाबेट और इसके पहला अल्फ़ाबेट के साथ रिलेशन बनाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब हम देखें तो S हमारा 19 नंबर है, V हमारा 22 नंबर है, Y हमारा 25 नंबर है। तो आप देखो 19 + 3 22, 22 3 25, तो +3 करूँ तो 28। अब हमारे पास 26 से अल्फ़ाबेट होते हैं और 26 पे Z होता है, 26 पे Z होता है तो आगे चलेंगे 27, तो वहाँ से A शुरू हो जाएगा। फिर से 28 पे कौन हो जाएगा, B हो जाएगा। इसका मतलब 28 जो है वो B होता है। तो ये भी याद रखना है, सिर्फ 2
2 पे नहीं होता, 28 पे भी हम उसे कह सकते हैं। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो बी से स्टार्ट होने वाला है। वैसे ही आर यू एक्स आपस में रिलेटेड होंगे। अब आर जो है हमारा 18 नंबर होता है, यू 21 नंबर होता है, 18 3 21 और 3 24 और 3 27। अब देखो 27 पे कौन आता है, ए आता है, तो ये ए बन गया। बी ए से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन कोई अगर एक ही ऑप्शन है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। तो थर्ड वाले को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। अब यहाँ आपको देखो 2 तरीके होते हैं, जिसको ये है कि भाई मुझे ना अल्फ़ाबेट के नंबर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, वैसे भी आपको याद होने चाहिए, तो उनके लिए तो बहुत ईजी है। जैसे ए 1 नंबर पे आता है, ई 5 पे और सी 3 पे आता है। ऐसे देखते हैं हम। पी जो है हमारा कितने नंबर होता है, जिसको भी पता है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पी है आपका 16, टी है 20, आर है 18। ठीक है। अब आप देखो 1 और 2 3 और 3 और 2 5, 16 और 2 18, 18 2 20, ये दोनों एक जैसे हैं। अब जब एक से ज़्यादा ऑप्शन एक जैसे आ जाए तो उस चीज़ को जो फॉलो नहीं करेगा वो भिन्न होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा आ चुके तो 3 एक जैसे होंगे, इसके जैसे 3 होंगे। तो अगर मैं एफ़ की बात करूँ तो एफ़ 6 पे होता है, जे 10 पे होता है, एच 8 पे होता है, तो 6 और 2 8, 8 और 2 10, ये भी सही है। फिर हम के की बात करते हैं तो के कितने पे होता है, 11 पे, टी 16 पे और एम 13 पे। अब 11 से 13 पे जाने के लिए तो +2 ही हुआ है, लेकिन 13 से जो 16 जाने के लिए +3 हुआ है, जबकि बाकी सब में +2 हुआ था। तो इसलिए ऑप्शन डी के पी एम आपका यहाँ अलग बनेगा बाकी सबसे। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। अब आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, असेंडिंग, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना। अब यहाँ हमें छोटे से बड़े की तरफ जाते हुए एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाना है, उस पैटर्न वो पैटर्न आपका आंसर होगा। अब सबसे छोटा देखना है, मतलब तो वार्षिक, पाक्षिक, मासिक, दैनिक, साप्ताहिक, ये देखो क्या दर्शा रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं दिनों को, कितने दिन होते हैं। जैसे वार्षिक मतलब 1 साल होती है, पाक्षिक 15 दिनों को कहते हैं, मासिक महीने को कहते हैं, दैनिक रोजाना को कहते हैं, साप्ताहिक 1 हफ्ते को कहते हैं। तो सबसे छोटा तो दैनिक ही हुआ ना, तो 4 पहले आएगा। फिर 1 दिन से बड़ा कौन है यहाँ, 7 दिन, तो ये 5 आएगा। 5 से बड़ा कौन है यहाँ, ये 15 दिन, पाक्षिक 15 दिन को कहते हैं। ठीक है। फिर उससे बड़ा कौन है, मासिक, ये हो गया 3, और यहाँ फिर वार्षिक 1। अब ये 15 मैंने किसके लिए लिखा था, साप्ताहिक के लिए, नहीं पाक्षिक के लिए। तो 4 5 2 3 1, 4 5 2 3 1 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मिनटों, दिनों और महीनों को दर्शाता है। अब मिनट जो है, दिन जो है, महीने जो है, इन तीनों का आपस में रिलेशन देखना है। जिसका जो रिलेशन बनता है उसको आरेख के द्वारा दर्शाते हैं। अब हम अगर देखें मिनट और दिनों का जो रिलेशन होता है, भाई मिनटों से बड़ा होता है दिन, मिनटों से मिलके बनता है दिन, तो दिनों के अंदर पूर्णतः समाहित होती है मिनट। तो ये मिनट है, ये दिन है, और दिन पूरा का पूरा समाहित होता है महीनों के अंदर, तो ये है महीने। तो इसको दर्शा रहा है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बकेट से जैसे ए सी टी बी बी डी जे एल डी एफ एस यू बना है, तो बोनस से क्या बनेगा। भाई सादृश्यता को ज्ञात करना है, मतलब एनालॉगी फाइंड करनी है, और ये है अल्फ़ाबेट्स की एनालॉगी। और अल्फ़ाबेट्स की एनालॉगी में आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर क्या देखने को मिल रहा है वो मैं समझाता हूँ। देखो पहले यहाँ 2 2 4 2 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, और यहाँ टोटल 12 अल्फ़ाबेट्स हैं। अगर अल्फ़ाबेट का संख्या डबल हो जाए, अल्फ़ाबेट की संख्या डबल हो जाए, तो याद रखना है पहले 2 अल्फ़ाबेट दूसरे वाले, इसके पहले 2 अल्फ़ाबेट इसके पहले अल्फ़ाबेट से संबंधित होते हैं। एक अल्फ़ाबेट से 2 अल्फ़ाबेट बन गए हैं। ठीक है। तो बी का ए और सी से क्या रिलेशन होता है, हमें ये समझना है। बी का ए और सी से क्या रिलेशन होता है। अब बी से पहले ए आता है, बाद में सी आता है, तो इसका मतलब इससे पहला और इससे अगला लेटर हमने लिखा हुआ है। इसको कंफर्म करेंगे यू से। यू से पहले टी आता है और बाद में बी आता है। ठीक है। सी से पहले क्या आता है, बी, और बाद में क्या आता है, डी। तो इस टाइप से हमने इसको अप्लाई करके बनाया हुआ है। तो इसी टाइप से अब हम चलेंगे इसकी, जिसका हमें कोड फाइंड करना है उसकी तरफ। अब वो क्या है, हमारे पास बोनस है। बी का तो कोड हमें ऊपर से ही मिल जाएगा ना, ए सी, तो ए और सी से ही स्टार्ट होगा हमारा ऑप्शन। पहली बात तो ये है। फिर ओ को अगर मैं देखूं, ओ किससे, ओ से पहले क्या होता है, एन, और ओ से बाद में पी।
एन देखेंगे, एन से पहले क्या होता है एम, फिर क्या होता है ओ। यू को अगर मैं देखूँ तो उससे पहले होता है टी और यू से बाद में आता है वी। एस से पहले अगर मैं देखूँ तो होता है आर, उसके बाद होता है टी। अब देख लो ऑप्शन में कहाँ मैच कर रहा है, ए सी एन पी, ए सी एन पी, ये ऑप्शन ए में डी जो है मैच कर रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ। 6 से जैसे 12 बना, 12 से 21 बना, 21 से क्वेश्चन मार्क, तो उसके बाद 48 आया, तो क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा, सीरीज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला को हमें ज्ञात करना है। तो जो सीरीज के क्वेश्चन है इसमें सारे नंबर्स दिए हुए हैं। अब नंबर्स दिए हैं तो ये क्या कहलाती है, नंबर है, नंबर सीरीज कहलाती है। नंबर सीरीज अल्फ़ाबेट सीरीज से कहीं ना कहीं ईजी होती है, ठीक है। अब लेकिन इसमें हमें कॉन्सेप्ट पता करना है। कॉन्सेप्ट पता करने के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे ये 6 छोटी संख्या है, 12 भी एक छोटी संख्या है, 21 भी बहुत बड़ी नहीं हुई, फिर एक और प्लेस आ गई जहाँ क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद भी जो संख्या है वो सिर्फ 48 ही है। तो हमने 6 से स्टार्ट करके इतने स्टेप के बाद भी 48 पे ही पहुंचे हैं, तो इसका मतलब ये छोटी संख्याओं का संबंधित है। और छोटी संख्याएं जब आपस में संबंधित होती हैं ऐसे, वो हमेशा अंतर का क्वेश्चन होता है। तो अंतर निकाल लो, फिर उस अंतर का पैटर्न समझना है। जैसे यहाँ 6 से 12 जाने के लिए 6 जोड़ा गया है, 12 से 21 जाने के लिए 9 जोड़ा गया है, तो 6 और 6 के बाद 9 जुड़ना, इसका मतलब अंतर में 3 का अंतर है। 6 + 3 9, 9 + 3 क्या होना चाहिए 12, तो 21 में मुझे 12 जोड़ना है, तो मेरा आंसर मिलेगा 33। लेकिन इसको हम कंफर्म कर लेते हैं, 12 के आगे फिर 3 ऐड होके क्या होना चाहिए 15, तो इसमें 33 में 15 जोड़ के 48 आना चाहिए, और 33 में 15 जोड़ के 48 ही आता है। इसका मतलब जो हमने क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर निकाला है वो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि एक साधारण वर्ष में 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है, अब साधारण वर्ष होता क्या है, साधारण वर्ष होता है जिसके अंदर आपका जो फरवरी है वो 28 दिन का होता है, फरवरी, ठीक है, और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है। अब वो कह रहा है 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है, तो उसी वर्ष 19 जून को कौन सा दिन पड़ेगा। तो आप लोगों को जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो जिस महीने की बात कर रहा है, जैसे जनवरी की, तो उसमें देखो कितने दिन होते हैं, जनवरी में 31 दिन होते हैं। अब उसमें से 17 तारीख ये दे रखी है, तो 31 में से 17 माइनस करके आपको ये देखना कितने दिन बचे हैं, तो 14 दिन हो गए यहाँ। फिर हर महीने उससे आगे जो आ रहे हैं उनके दिनों को आपको लिखना है। जैसे जनवरी के बाद फरवरी, साधारण वर्ष है तो 28 दिन आएंगे, उसको लिखना है, ठीक है। फिर मार्च 31 होता है, फिर अप्रैल 30 होता है, फिर मई 31 होता है, और जून में 19 तारीख कह रहा है, तो ये 19 आपको ऐड करना है। इन सबको आपको ऐड करके जो आएगा, जैसे यहाँ 153 बन गया इनका टोटल। अब 153 को आपको 7 से डिवाइड करना है। अब 7 से क्यों डिवाइड करते हैं, 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट होता है। अगर 17 जनवरी को आपका सोमवार है तो इसमें 7 ऐड कर दो, 17 और 7 24, 24 को भी सोमवार ही होगा, तो इसलिए हर 7 पे वो रिपीट होता रहेगा। तो कितनी बार 7 आया है वो भाग करके पता चलता है। तो 153 को जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा, 7 दूनी 14, 1 3, 7 एकम 7, 6, तो 21 बार 7 आया है, तो 21 बार ये रिपीट हो गया। अगली बार हमारे पास बचा है 6, अब हमें सोमवार से 6 दिन आगे जाना है, तो सोमवार में 6 ऐड कर दूं तो मुझे वो दिन मिलेगा जो आपका 19 जून को होगा। इस टाइप से निकालते हैं। अब सोमवार में 6 ऐड करोगे, देखो 7 अगर ऐड करोगे तो सोमवार ही आ जाएगा, तो फिर 6 ऐड करने पे क्या आएगा, सोमवार ना आके उससे पहला दिन आएगा जो कि रविवार होता है, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा, तो हमें दर्पण प्रतिबिंब पता करना है। दर्पण प्रतिबिंब के लिए आपको सीधा सा एक बात देखनी है, ये आपका दर्पण होता है जो ऐसे करके ये रेखा से ऐसे प्रदर्शित होता है, ये हमेशा दर्पण होता है, चाहे लिखा हो चाहे ना, आपको ये समझना है। अगर दर्पण हमारा दाईं तरफ है या फिर बाईं तरफ है, तब हमें क्या करना है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट करना है। लेकिन अगर नीचे की तरफ है तो ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का ऊपर करना होता है, वो जल्द प्रतिबिंब की तरह बिहेव करता है। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको क्या करना है, इस फिगर को देखना है, इसमें जो आपका राइट है ये आपका दायां है और ये बायां है, तो इसका दायां जो है, जो आंसर आएगा उसका बायां बन जाएगा, तो मतलब ये इधर होना चाहिए और ये हिस्सा इधर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये हिस्सा जिसमें पीछे होगा वो आंसर हो सकता है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, इसमें पहले आ गया, तो ये तो प्रतिबिंब नहीं है। दूसरी चीज़ जो हमें देखनी है कि अगर
अगर कोई चीज़ ऐसे झुकी हुई है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो इधर की तरफ झुका होगा। अब इधर की तरफ झुकने वाला सिर्फ हमारा यही एक ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन तो नहीं है हमारा यहाँ, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान, ऐसे करके आप दर्पण प्रतिबिंब फाइंड आउट कर सकते हो। प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ घटाना और भाग का अर्थ योग हो, तो आपको इस पूरी इक्वेशन का मान निकालना है। तो आपको क्या करना होता है, पहले इसमें जैसे जैसे उसने बोला है वैसे वैसे साइन को चेंज करना है। तो प्लस का अर्थ उसने बोला है गुणा, तो यहाँ गुणा 8 कर दो। फिर भाग का अर्थ उसने क्या बोला है देख लेते हैं, भाग का अर्थ है योग, तो यहाँ योग हो जाएगा, प्लस 8 कर देंगे। माइनस, माइनस का अर्थ है भाग, तो ये 4 भाग में जाएगा इस 8 के। और गुणा का अर्थ देखो उसने क्या कहा है, अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है घटाना, तो हम यहाँ कहेंगे -9। तो आप देखिए इसे काटे, पहले भाग होता है 4 दूनी 8, फिर गुणा होती है 9 8 72, फिर प्लस होता है 2 74। अब 74 में से हमें 9 माइनस करना है, तो क्या आएगा 65 आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात करने में आपको ये देखना है कि भाई क्वेश्चन मार्क कहाँ है। तो ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, यहाँ से मिसिंग नंबर को फाइंड करना है, या फिर ये कह लें कि क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा वो फाइंड करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर यहाँ हमें दिया है क्वेश्चन मार्क, तो इसकी जगह ये आ रहा है 22, ये आ रहा है 24, तो हमें ये देखना है कि 22 या फिर 24 कैसे आया। अब हमें लग रहा है कि ये ऊपर से नीचे सोल्व हुआ होगा, तभी ये इस लाइन में देखा, नहीं तो हम इधर भी देख सकते हैं कि 17, 19 और 13 कैसे आया। लेकिन हमेशा बड़ी संख्या की तरफ भागते हैं, तो बड़ी संख्या मुझे नीचे की तरफ दिखाई दे रही है, इसलिए मैं नीचे वाले ऑप्शन से फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, तो ज़्यादा ईजी रहेगा, वहाँ से मुझे आंसर मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। जैसे अब मुझे 24 को लाना है 21, 12 और 9 का यूज करके। अब 24 जो है वो किसके पास आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहले आपको ये देखना है भाई 21 के जस्ट पास मुझे 24 नज़र आ रहा है, इसके पास 24 होता है, तो इससे कितना दूर होता है 3, अगर इसमें 3 जोड़ दूँ तो 24 बन जाए। अब ये 3 मुझे कहाँ से लाना पड़ेगा, इन दोनों से, 12 और 9 से। 12 और 9 का अंतर 3 होता है, ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करके पहले में जोड़ दूँ तो मुझे 24 मिल सकता है। क्या ये चीज़ दूसरी लाइन में भी अप्लाई हो रही है? भाई क्या किया मैंने, ये 17 से 22 लाना है, तो 5 जोड़ना है, क्या इन दोनों का अंतर 5 है? हाँ जी, 14 और 5 19 होते हैं। तो बात समझ में आई होगी आप लोगों को। तो क्या करना है, हम लोगों ने आराम से समझना है कि इन दोनों के अंतर को, जो कि 5 आया, वो इसमें जोड़ देना है 17 में, तो ये संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर 2 है, और उसे मैं 13 में जोड़ दूंगा तो मुझे ये संख्या मिलेगी, 13 और 2 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 लड़के अरुण, वरुण, नितिन, हरि और सतीश एक बेंच पर बैठे हुए हैं। जब भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो तो आपको जितने व्यक्ति दिए हैं उतने व्यक्ति की एक लाइन तैयार कर लो, 1 2 3 4 और 5। अब आपको अगर जैसे वो कहेगा वैसे आपको बैठाना है, लेकिन इसमें एक बात अगर आप देख लोगे कि कोई अंतिम सिरे पर तो नहीं बैठा है, ऐसा अगर क्वेश्चन के अंदर दिया तो सबसे पहले उस लाइन को देखेंगे। तो उसने कहा वरुण बिल्कुल दाईं ओर बैठा है, और दायां हमारा इधर है, अपने दाएं हाथ की तरफ दायां मान के चलना है, तो इसका मतलब वरुण की प्लेस हमें पता चल गई, तो वरुण को आप यहाँ बैठाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ढूंढना है कि एकदम दाएं एकदम बाएं कोई बैठा है, तो उसकी बात करेंगे। अब इससे रिलेटेड कोई दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो स्टार्टिंग से करेंगे। अरुण और नितिन के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। अरुण और नितिन के मध्य 2 व्यक्ति कैसे बैठ सकते हैं भाई, ये अब तो ये 2 व्यक्ति मध्य में बैठाने के लिए हमें अरुण और नितिन को इन्हीं प्लेस पर बैठाना पड़ेगा, क्योंकि इधर तो वरुण आके बैठ गया है पहले ही। तो ये 2 प्लेसेस पे कौन आएगा, अरुण और नितिन आएंगे, ठीक है। अरुण और नितिन के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन अरुण और इधर आएगा कि उधर आएगा पता नहीं, लेकिन हम अपनी मर्जी से अरुण को इधर और नितिन को उधर बैठा देते हैं, अगर चेंज होगा तो कर लेंगे। नितिन सतीश के बाईं ओर बैठा है। अब बात को समझते हैं। नितिन, वरुण दाईं ओर बैठा है भाई, नितिन सतीश के बाईं ओर बैठा है। अब बायां किधर होता है, बायां इधर है, दायां इधर है। अब बाईं ओर अगर मैं नीतीश को यहाँ बैठाऊंगा तभी वो सतीश के बाईं ओर होगा, क्योंकि बायां तो इधर है, ठीक है भाई, बायां किधर है, इधर है। अगर मैंने सतीश को यहाँ बैठा दिया,
नितिन सतीश के बाईं ओर बैठा है। अगर सतीश को यहाँ बैठा दिया, उसका बायां इधर आएगा, इधर तो या तो अरुण बैठा है या नितिन बैठा है, ये तो हमें कंफर्म हो चुका है, लेकिन इनकी प्लेस कंफर्म नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीतीश के बाईं ओर, सतीश के बाईं ओर बैठा है तो सतीश को यहाँ बैठाना पड़ेगा। सतीश को जब सतीश यहाँ बैठेगा तभी नितिन सतीश के बाईं ओर आ सकता है, तो नितिन यहाँ बैठेगा। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, अच्छा नितिन को तो हम ऑलरेडी बैठा चुके हैं, तो नितिन को हम यहाँ बैठा चुके हैं, तो नितिन के बाईं ओर कौन बैठा है, अब वो सतीश बैठा है, तो सतीश जो है वो मध्य में आ जाएगा हमारा। तो इस टाइप से आप इनके सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकता है। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको, फिर से एक बार समझ लो। देखो हमने 5 व्यक्ति बैठाए हैं, 1 2 3 4 5। फिर से समझो, वरुण बिल्कुल दाईं ओर बैठा है, तो यहाँ हमने वरुण को बैठाना है भाई। नितिन सतीश के बाईं ओर बैठा है। अब पहले नितिन सतीश के दाईं ओर बैठा है, अब नितिन को सतीश के दाईं ओर बैठाना है, तो नितिन को अगर मैं यहाँ बैठा दूँ और सतीश को यहाँ बैठा दूँ तो ये इसके दाईं ओर हो गया कि नहीं हो गया, तो वो उसके बाईं ओर बैठ गया। ठीक है, नितिन सतीश के बाईं ओर बैठ गया। अब उसने कहा अरुण और नितिन के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। अगर मैंने नितिन को यहाँ बैठाया तो अरुण को मैं यहाँ बैठाऊंगा ताकि उसके मध्य में 2 व्यक्ति बैठ जाएं। अब 2 व्यक्ति मध्य में ये रहे, एक ये रहा, एक ये रहा। यहाँ मैंने सतीश को बैठा दिया, तो सतीश हो गया, नितिन हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, तो बचा कौन है, हरि बचा है। तो यहाँ कौन आएगा, हरि आएगा। तो माफ़ कीजिए, यहाँ हरि बैठा, बीच में कौन बैठा है, हरि बैठा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे हम सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट करते हैं। सेलेक्ट को PBIBZQ कोडित किया गया है, तो इसका मतलब हमने S को P बनाया है। अब S हमारा कितने नंबर होता है, 19 नंबर होता है, और P हमारा 16 नंबर होता है। इसका मतलब -3 करा है। तो क्या ये आगे भी हुआ है, E हमारा 5 पे होता है और B हमारा 2 पे होता है। इसका मतलब यहाँ भी -3 किया है। फिर हमारा L होता है, L हमारा कितना होता है, 12 नंबर होता है। तो 12 और उसको बनाया I होता है 9 नंबर, तो यहाँ भी -3 किया है। तो सब में -3 करके हमें अपना कोड मिल जाता है। ऊपर से हमें ऐसे पता चल गया, उसी को यूज़ करते हैं और हमें जो पूछा उसका आंसर निकालते हैं। जैसे साइंस का निकालना है, अब S हमारा 19 होता है, 19 में से 3 जाएगा तो 16, 16 से हमारा आंसर स्टार्ट होगा, और S 16 पे P होता है तो P से स्टार्ट होगा। फिर C होता है 3 पे, 3 में से 3 जाएगा 0, 0 का मतलब क्या है, 1 पे तो A होता है, तो 0 का मतलब वो Z पे चला गया, तो PZ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये दोनों तो हमारे आंसर नहीं होने वाले। अब आगे देखते हैं। फिर I हमारा 9 नंबर होता है, 9 में से 3 जाएगा 6, और 6 पे कौन होता है, आपका F होता है। तो तीसरे नंबर पे F आएगा, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला के क्रमिक रूप को पूर्ण कीजिए। क्रमिक रूप मतलब आपको देखना है यहाँ क्या पैटर्न तैयार होगा, तो उसके लिए आपको देखना होता है कितनी प्लेसेस हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब भी आपको ऐसा एक अरेंजमेंट देगा तो वहाँ आपको इनके पेयर्स बनाने। यहाँ टोटल 12 प्लेसेस हैं, तो हम 4-4 के या 3-3 के पेयर बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 4-4 के पेयर बना के देखेंगे। अगर उसी में 3 का बनना होगा तो उसी में के अंदर आपको पैटर्न नज़र आ जाएगा। तो यहाँ 4-4 के बनाए तो 2 और 2 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हमें कोड बनाना है, तो कोड बनाना है तो अगर मैं यहाँ बनाऊँ ABBC, तो ये क्या हो गया, AB और BC रिपीट हो गए। फिर यहाँ देखें तो BCCA, अब ये क्या हो रहा है कि बीच वाला लेटर रिपीट हो रहा है, BBCC। ठीक है, अब यहाँ तो हमें दिया नहीं है, लेकिन देखो जैसे अगर ये रिपीट हो रहा है तो इससे पहला लेटर AB, फिर B से अगला लेटर, यहाँ B से अगला लेटर तो C से आगे A है, C के आगे A है, तो B से पहले जो आएगा वो यहाँ आएगा, तो CAAB बन जाएगा। तो हमने क्या क्या यूज़ किया है, पहले B यूज़ किया, C यूज़ किया, AAA यूज़ किया, BC AAA हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। आप लोगों को कैसे लग रहे हैं हमारे ये प्रैक्टिस सेट, और ये बहुत यूज़फुल तो है। ये तो देखो कंफर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत काम के होते हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड ही मैंने बनाए हैं। तो जिसको भी कोई भी कहीं भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके बता सकते हैं, अपने डाउट्स लिख सकते हैं। और ऐसे बढ़िया जो है डेली सेशन पाने के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं डेली, और ये प्रैक्टिस सेट आप लोग कर सकते हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, और बढ़िया लगेगा तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।